हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग केपीआई ग्रीन एनर्जी का फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल व्यू देखेंगे और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि इसके प्राइस के क्या पोजीशन आके निकल करके आ सकते हैं। क्यू4 अर्निंग का हमने एनालिसिस कर करके रिपोर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका है, उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और ये रिपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। इसके कारण ही इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने का पोजीशन मुझे दिख रहा है। तो अभी आगे के टाइम में क्या रह सकता है, क्या पोजीशन है, हम लोग सभी बात करेंगे और इसका वैल्यूएशन वाइज देखेंगे और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों की बात करेंगे क्या निकल कर। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही चीज़ है, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलें। और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंतर्गत किसी का भी हो, अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिला और आपके काम लायक कोई बात आ रही है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब जरूर करें। चूँकि 40 से 45% अब प्रमोटर होल्डिंग के बाद अगर देखा जाए तो बड़ा होल्डिंग पब्लिक का है, तो पब्लिक इसमें बनी हुई है। तो आपका अगर आपके पास में स्टॉक्स है, इसका सभी व्यू को देखिए, ये एजुकेशन पर्पज से होगा, लेकिन आपको एजुकेट अच्छे से करेगा कि और भी अपने स्टॉक को एनालिसिस किस तरीके से करना है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं, इसकी प्राइस अभी जो चल रही है 436 की चल रही है और कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 21 रुपये का उछाल देखा, जो 5% के ऊपर उठाया गया। तो स्टॉक 7 से 8% ऊपर गया था, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसके कारण 5.22% के हिसाब से अभी भी बनी हुई है। मार्केट कैप क्या है, एक 10,000 से नीचे की कंपनी है, एक माइक्रो कैप है, जिसको देख सकते हैं 8,599 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो पोटेंशियल वाइज हमने देख लिया कि बहुत भारी स्टॉक हमने नहीं उठाया है। प्राइस वाइज देख लिया हमने पोजीशन क्या है और अभी मोमेंटम बना हुआ है, इसलिए ये स्टॉक रडार में हो सकता है सभी के। नेक्स्ट ओवरऑल पॉइंट पे बात करते हैं कि बिजनेस कैसी चल रही है। बिजनेस की बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी से नाम दिख रहा होगा, इसके ग्रीन इन्होंने लगाया है कि सोलर पे ये काम कर रही है। सोलर पावर जनरेशन सेक्टर, ये जनरेशन पे काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, देन ये सीपीपी एंड आईपीपी भी पावर प्रोवाइड करा रही है, यानी पावर जनरेशन से सीपीपी आईपीपी पावर प्रोवाइड करा रही है एंड ग्रिड कनेक्शन कर रही है। एंड द ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर प्रोजेक्ट जनरेटेड रेवेन्यू थ्रू आउट द पावर परचेस, पावर बेच कर करके रेवेन्यू ला रही है अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज एंड ऑपरेशन को देख रही है बोर्ड फॉर द गुजरात। ये इस तरीके से गुजरात की बेस्ड कंपनी है और ये मोटा मोटी हम लोगों ने बिजनेस समझ लिया, सीपीपी आईपीपी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पावर प्लांट से रिलेटेड है। और ये जिस तरीके से अदानी ग्रीन हो गया, जिस तरीके से एनटीपीसी हो गई सोलर से रिलेटेड प्रोडक्शन करने के लिए, वो भी प्रोडक्शन कर रही है और ये सोलर पर रिलेटेड, यानी पैनल सिर्फ नहीं बना लिए, उससे रिलेटेड पावर प्रोड्यूस भी कर रही है। नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस पे, प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें। कंपनी परफॉर्मेंस नहीं, प्राइस परफॉर्मेंस किस हिसाब से कर रहा है, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करेगी उस हिसाब से प्राइस को परफॉर्म ज़्यादातर केसेस में करता है। तो अब देखेंगे एक साल में 30% की गिरावट हो चुकी है, एक साल में 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसलिए ये प्राइस नीचे आ रही है अभी। और इनका मैक्सिमम रिटर्न को देखा जाए, जो कि 2020 के हिसाब से चल रही है ये कंपनी है, ये 2008 की रजिस्टर्ड कंपनी है ये, लेकिन 2020 से ट्रेंड अगर देखें तो ये करीब करीब 6 रुपये से लेकर करके 7 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक गया है, यानी करीब करीब 7 से 10 गुना 100 गुना ये स्टॉक हो चुका है अभी। और रिसेंट पोजीशन इसका निकाल के लेके आए। रिसेंट पोजीशन जैसा देख सकते हैं कि बीते 5 सालों में ये स्टॉक क्या किया है, ये करीब करीब 15 गुना दे चुका है। ओवरऑल प्राइस का एनालिसिस करने से परफॉर्मेंस पता चल गया, बिजनेस का एनालिसिस करने से बिजनेस क्या कर रही है वो पता चल गया। अब देखते हैं वन बाय वन ये कर क्या रही है बिजनेस के डीप जा करके। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो सोलर पावर प्लांट से ये 100% इनका काम है और अदर में थोड़ा मोड़ा काम है, ठीक है, यानी सोलर प्लांट रिलेटेड ही काम इनका है प्रोडक्शन। इनका प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जिस तरीके से काम है उस हिसाब से पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा करीब 99.9% ही सोलर पावर से ही आ रहा है, यानी एक ही काम पे है, कंसंट्रेटेड है, 50 तरह का काम नहीं है और इसी पे ये मास्टरी कर रही है और 0.1% ही अदर वर्क है इनका। अब ये पावर प्लांट से रिलेटेड है, सोलर प्लांट से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर काम इनका क्या है, इंडिया से ही रिलेटेड है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर कंपनी है बाहर देशों में भी काम कर रही हैं, तो इनका मेन कोर बिजनेस पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। तो ट्रेड वार से इनको कोई नुकसान होना नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। नेक्स्ट क्या है, इसकी कैपेक्स क्या कर रही है। कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए 98% ये सोलर प्लांट पे कर रही है, करीब 2% अब बोल सकते हैं कि सोलर फार्म प्लॉट पे कर रही है। तो सोलर का फार्म प्लॉट बनाना है, उस पर वो कैपेक्स कर रही है कंपनी। प्लांट कर रही है तो जनरेशन कैपेसिटी कितनी है भाई, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी जनरेशन कैपेसिटी सोलर का मेगावाट के हिसाब से देखें करीब 500 550 के हिसाब से इनका जनरेशन कैपेसिटी निकल के आ रहा है। अगर जनरेशन कैपेसिटी 500 है तो आपकी ऑर्डर बुक कितनी है? तो ऑर्डर बुक करीब करीब 2800-2900 मेगावाट का है, जो कि अगर बोल सकते हैं 5 6 के 30 6 गुना के आसपास है, 5.5 से 6 गुना के मल्टीपल पे इनका ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक भी सफिशिएंट है, 5 सालों का काम उनका दिख रहा है, 6 सालों का काम दिख रहा है और जनरेशन 550 का है, तो मार्केट के हिसाब से ये अपनी काम ठीक ठाक कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। केपीआई ग्रीन इनका कॉम्पिटिशन में, और कॉम्पिटिटर में उसी को कंसिडर कर रहा हूँ जो इनके मार्केट कैप के आसपास है और इन्हीं के बेंचमार्क पे है। तो सबसे पहले केपीआई ग्रीन का कॉम्पिटिशन ओरिना पावर, स्टेरलिन एंड विल्सन एंड उजास एनर्जी, वारी रिन्यूएबल, केपी एनर्जी, इनका खुद का ही भी है केपी एनर्जी, केपी ग्रुप का है, सभी कंपनी है, एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। तो ये 5-6 कंपनी है। बेसिकली हम ओरिना पावर एंड स्टर्लिन से हम कंपैरिजन करेंगे। लेटेस्ट प्राइस देख रहे हैं कि 437 रुपये का अप्रॉक्सीमेट चल रहा है, ओरिना का 1512 का चल रहा है और स्टर्लिन का 290 का चल रहा है। पी कितने में? A31 के पी पे चल रही है केपी ग्रीन, और ये ओरिना आपका 53 के पी चल रही है और स्टर्लिन आपका 20 के पी पे। तो पी के मामला में देखिए ये स्टर्लिन सस्ता दिख रहा है इससे। मार्केट कैप की बात करें, ग्रीन एनर्जी की मार्केट कैप 8000 का है और ओरिना का करीब 3000 का है और ये स्टर्लिन का करीब 6400 का। तो 6400 के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में आपका लीडिंग पोजीशन इन स्मॉल कैप कंपनियों में केपी ग्रीन का है। प्रमोटर होल्डिंग में देखिएगा 48% प्रमोटर होल्डिंग है केपीआई ग्रीन की। ओरिना पावर का देखेंगे 57 है और स्टर्लिन का आपका करीब देखिए 45 का प्रमोटर होल्डिंग। तो 50-45 से प्रमोटर होल्डिंग ऊपर होनी चाहिए तो है, लेकिन इसके केस में क्या है कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज भी है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो नेगेटिव पॉइंट इसके मैनेजमेंट का ये निकल के आ रहा है केपीआई का जो प्रमोटर होल्डिंग करीब 45% से 50% प्लेज है। देख, अब सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में ईयर एंड क्वार्टरली पॉइंट पोजिशन पर सेल्स देखेंगे तो 36 का सेल्स आ रहा है, निकल करके आ रहा है, और इनका भी सेल्स का डेटा नहीं है और ओरिना का। एंड स्टर्लिन का 113 का सेल्स निकल करके आ रहा है, 113% की ग्रोथ। आरओसी की बात करें 19 का आरओसी आ रहा है केपीआई ग्रीन का, ओरिना का 28 का आरओसी आ रहा है और स्टर्लिन का 5 का आरओसी आ रहा है। चूँकि कैपिटल इंसेंटिव कंपनी है तो आरओसी को भी इसमें ध्यान देना है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो ये 15 के आसपास से ऊपर होनी चाहिए, तो वो निकाल के दे रही, एफिशिएंसी वाइज सही है ये। नेक्स्ट क्या है कि इक्विटी में रिटर्न कितना दे रही है, आपको हमको रिटर्न कितना निकाल दे रही है हमारे नेट इक्विटी पे। इक्विटी में देखिए 19 का रिटर्न केपीआई ग्रीन निकाल रही है, ओरिना का 37 का है रिटर्न, बहुत जो कि अच्छा मान सकते हैं। और लेकिन देखिए विलियमसन का -21 का है, तो यहाँ पे ये तो क्रॉस होती हुई दिख रही है डायरेक्टली। तो ये दोनों में अब कॉम्पिटिशन है, जो 19 का है और ये 19 का है, तो ये तो बराबर मेंटेन करे आरओसी आरओई। देखिए तो रिटर्न आपको देखेंगे, एसेट की कंपनी है और एसेट आपको अच्छा निकाल के ला रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ 37% है, ये 28% होके आ रही है। थोड़ा सा नज़र डाले तो एसेट के पोजीशन में दो इनके रेड फ्लैग दिख रहे हैं। एक इन्वेंट्री करीब 280 करोड़ के दिख रही है एंड रिसीवेबल करीब 283 करोड़ के दिख रही है। एक रेड फ्लैग दिख रहा है, बाकी पोजीशन इनके ठीक ठाक है। एंड लाइबिलिटी में देखेंगे, लाइबिलिटी में करीब करीब 187 करोड़ का लाइबिलिटी जो अकाउंट पेएबल है, ये निकल करके एक नेगेटिव चीज़ आ रहा है। देन आपका क्विक रेशियो देखेंगे एंड करंट रेशियो की बात करें, क्विक रेशियो करंट रेशियो मार्च 24 का डेटा ही है, तो क्विक रेशियो करंट रेशियो ठीक ठाक 1 के ऊपर ही है। नेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको में गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 0.4 का है। कैश कन्वर्शन साइकिल नेगेटिव 28 डेज का आ रहा है, तो 2 डेज का, तो ठीक है, कैश कन्वर्शन साइकिल ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो इनकी ज़्यादा है, करीब पहले 2 का था, अब 1 का होकर के आ रहा है डेट टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू सेल माइनस में है, -44 का आ रहा है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं 32 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, 32% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने निकल के आ रहे हैं, 15 का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है, जो लास्ट ईयर आपका 17 हुआ करता था। आरओसी देखिए, जैसे हमने बताया कि 18 या 19 की आ रही है, 19 की आरओसी आ रही है। एंड आरओआईसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल 16 का निकल के आ रहा है, ये भी ठीक ठाक है। आरओई देख रहे हैं, आरओई में गिरावट है अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए, पिछले साल के 2023-2024 का डाटा वो पकड़ेंगे तो गिरावट एक दिखने को मिल रही है, और उसमें 18 का निकल के आ रहा ओके है, लेकिन पहले 32 की हुआ करती थी। पी का पोजीशन 57 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अभी चूंकि नेट रिजल्ट आया है इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है, तो पी आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे प्राइस टू बुक वैल्यू 10 की आ रही है, एंड ईवी टू एबिटा 26 का आ रहा है, जो कि 15 के आसपास होना है। डिविडेंड यील्ड 0.05 की आ रही है। तो मुझे अगर ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ी ये महंगी दिख रही है, एंड परफॉर्मेंस वाइज ये कंपनी रिटर्न वाइज इफिशिएंसी वाइज बहुत अच्छी दिख रही है, एंड ग्रोथ पोटेंशियल इनका बहुत अच्छा दिख रहा है। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन डेट टू इक्विटी थोड़ी सी सोलर कंपनी है, तो डेट आपको ज़्यादा मिलेगा, एक का डेट इसके ऊपर मिल रहा है, ठीक है। देन बाकी बात ओवरऑल देखें तो ये कंपनी अच्छी कर रही है। बस इसमें नेगेटिव पॉइंट अगर पे नज़र डालें तो नेगेटिव पॉइंट एक है, प्रमोटर होल्डिंग अगर देख सकते हैं कि प्लेज में 45 का प्रमोटर होल्डिंग है, इसमें 45% नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर है, इसको नेगेटिव है। दूसरा, इसका कैश कन्वर्शन साइकिल भी नेगेटिव में आ रहा है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर नेगेटिव बात करें तो वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आगने वाले समय में अच्छा कर सकता है, तो इस हिसाब से इसको नज़र बना के रख सकते हैं। और ये तो 10 मिनट से 11 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसकी डिटेल एनालिसिस आपको कम से कम 15-20 मिनट में चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, तो इसका आपसे एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें सभी पॉइंट को बात करते हुए इनका आगे के प्राइस पोजीशन देखेंगे। और सबसे बड़ा स्टॉक सिलेक्शन में इस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ये देखते हैं कि आपका कैपिटल में रिटर्न कितना निकाल रही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका 3 से 4 का आ रहा है, तो देखिए वो रिटर्न निकालने में थोड़ी सी ये, और टर्नओवर रेशियो भी आपका 3 से 4 का आ रहा है। तो ये सब पैरामीटर को भी देखेंगे और इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, तभी पता चलेगा कि रिटर्न में थोड़ी सी एसेट वाइज रिटर्न निकालने में दिक्कत है, बट परफॉर्मेंस वाइज इफिशिएंसी वाइज रिटर्न इनका सही निकल कर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत सारे डेटा का एनालिसिस होता है, स्टडी होती है, उसके साथ में कंपैरिजन होता है, बहुत सारे साइडों को देख के होता है। अगर ये आपके पास भी कोई स्टॉक है तो इस तरीके से आपको कंप्लीट स्टडी चाहिए, इस तरह के कमेंट करें और लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।